जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज देखेंगे भूगोल का पहला अध्याय इकाई 2 से। तो हमारा जो अध्याय है संसाधन एवं विकास। प्यारे साथियों, भूगोल में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हम छोटे छोटे प्रश्नों के साथ साथ सारे बहुविकल्पी देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनको देखेंगे। प्यारे साथियों, समय ज़्यादा न लेते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न से हमेशा शुरू होता है, तो आज भी बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखेंगे। दिया है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क नवीकरण युग, ख जैव, ग प्रवाह और घ अनवीकरणीय युग। तो अनवीकरणीय युग लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय युग संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा तो क पुनः पूर्ति योग्य, ख मानवकृत, ग अजैव, घ अचक्री। तो क पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। फिर देखेंगे पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? क गहन खेती, ख उन्मूलन, ग अधिक सिंचाई और घ अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? जो सीढ़ीदार नुमा खेती होती है उसे हम सोपानी खेती भी कहते हैं। तो पंजाब, ख हरियाणा, ग उत्तर प्रदेश के मैदान, घ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में ऑप्शन नंबर घ। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़, तो वहाँ सीढ़ीदार नुमा यानी सोपानी खेती की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, गुजरात में। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग इसे देख लेंगे। भारत में किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा से पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क जलोढ़ मृदा, ख काली मृदा, ग लेटेराइट और घ लाल व पीली। तो जलोढ़ भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी या मृदा कौन है? जलोढ़ है। आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, काला, पीला या भूरा? तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ हो जाएगा, पीला। भूमि एक है संसाधन कैसा? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट, सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर घ ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? क पवन ऊर्जा, ख जल, ग जीवाश्म ईंधन, घ वन। तो ग जीवाश्म ईंधन ये नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? चट्टाने, ख पशु, ग पौधे, घ मछलियां। तो चट्टाने ये अजैविक संसाधन है। यहाँ से कुछ देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दो दो तीन तीन लाइन की ये होते हैं, उन्हें भी देख लेंगे। दिया है संसाधन से क्या अभिप्राय है या संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब होना चाहिए मानव के विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं को पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले अथवा निवारण से योग देने वाले स्रोतों को संसाधन कहते हैं। अर्थात आप दो लाइन में लिख सकते हैं, मनुष्य अपनी कार्य पूर्ति के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता है यानी अपने कार्य को पूरा करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग करता है उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, उसे संसाधन
कह सकते हैं। आप अपने भी भाषा में इसे लिख सकते हैं। दिया है उपलब्धता के आधार पर संसाधनों के कितने वर्ग होते हैं। तो देखेंगे उपलब्धता आपूर्ति के आधार पर संसाधनों के 2 वर्ग होते हैं। पहला संपूर्ति या सतत संसाधन तथा अनापूर्ति अथवा संचित संसाधन। फिर दिया आपूर्ति संसाधन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चंस पूछ लेता है। वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते हैं तथा जिनका उपयोग निरंतर रूप से किया जा सकता है संपूर्ति संसाधन कहलाता है। जैसे जल, पवन, प्राकृत, वनस्पति एवं सूर्यतप आदि, ये आपूर्ति संसाधन के तात्पर्य है। ये कभी समाप्त नहीं होंगे। फिर यहाँ देखेंगे छोटा सा, भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया या भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 6 प्रकार की, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय मिट्टी या मृदा पाई जाती है। नाम अच्छे से याद कर लेंगे। भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है। यह मिट्टी दक्कन के पहाड़ियों, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार, शिलांग के पठारी भाग, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा राज्य में मिलती है। एक लाइन का क्वेश्चन है, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना मृदा अपरदन कहलाता है। अर्थात प्राकृतिक कारणों की वजह से मृदा का कटाव या बहाव ही मृदा अपरदन कहलाता है। इस प्रश्न को भी देख लेंगे अच्छे से। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और उनमें जीवन पाया जाता है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन आदि जीव जंतु सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अजैव संसाधन क्या होते हैं। वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों अजैव संसाधन कहलाते हैं। चट्टानें तथा खनिज इसका प्रमुख उदाहरण है। काली मिट्टी और लाल मिट्टी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, विशेषकर काली मिट्टी। काली मिट्टी की 2 प्रमुख विशेषता कौन सी हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात ये और किस नाम से जानी जाती है, आप लोग कमेंट्स जरूर करें। काली मिट्टी के 2 प्रमुख रूप से काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र मुख्य रूप से किस राज्य में सीमित है। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप की देन है जो महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत के 2 पहाड़ी देशों के नाम बताइए, पड़ोसी देशों के। तो पाकिस्तान, नेपाल, जो कि टोटल आपके 7 देश लगते हैं और इसमें 2 आपके जली हो जाते हैं और 7 स्थलीय, टोटल 9 पड़ोसी देश हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।